बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आयशा खां का सवाल है, वो कहती हैं कि अगर मर्द को ज़रूरत हो तो औरत को उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। अच्छा, आयशा खां मिस हैं या मिसेज़ हैं, बेटा गुजारिश ये है कि ये आप कह रहे हो करनी चाहिए, आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इन्होंने दलील दी है कि हज़रत खदीजा ने, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हों और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ने अपना सारा माल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अच्छा, गुजारिश है कि उन्होंने माल उठा के पेश नहीं किया, वो उनकी ज़िंदगी में आए, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने उठा ली। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हमा वक्ती 24 आवर्स अल्लाह के काम में लगे हुए थे और वो आपसे और आपके काम से मोहब्बत करती थी, सो उन्होंने अपना रोल ये मुतय्यन कर लिया कि जो आमदन होती थी, बिज़नेस था, जो घर में मालो असबाब थे, वो उन्होंने अपने शौहर पे कुर्बान कर दिए, उन पे लगा दिए। इवन उनको तो मुश्किल तरीन दिन भुगतने पड़े कि जिसमें वहाँ जो थे कुरैश मक्का, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी अहलिया को और बच्चों को और जो लोग थे उनको शहर से निकाल दिया और उनसे समाजी बाइकाट कर दिया। यानी वो इतना मुश्किल ज़माना था, वो खातून साथ खड़ी रही। अब देखें, अगर किसी खातून को ख़ुद अल्लाह पसंद फरमाते हैं और हज़रत जिब्राइल के ज़रिए सलाम भेजते हैं तो उनकी दर्जे की बुलंदी और उनके मुकाम और मर्तबे का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अपने मियों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन जो मियाँ अगर टोटल उन पे डिपेंड करने लगें, ये थोड़ा आज के ज़माने में मुश्किल काम है। आज के ज़माने में जो ख़वातीन कमाती हैं वो उस पे पूरे पे अपना हक़ समझती हैं। अच्छा, जो फिर पूरे पे हक़ समझती हैं वो नादानी करती हैं, क्योंकि ये पूरा जो आपने कमाया, ये वक्त सारा मियाँ का था, उसके घर रहने का, और आपने अपनी मर्ज़ी से उसकी इजाज़त से नौकरी की, तो वापसी पे या तो आपको मोहब्बत ज़्यादा करनी चाहिए, खिदमत ज़्यादा करनी चाहिए, इसमें शेयर देना चाहिए। जो मेरा पसंदीदा फार्मूला है वो तो मैं आपको बताता हूँ कि 3 हिस्से, एक हिस्सा पहले 10% अल्लाह की राह में निकालना चाहिए, बाकी अपनी आमदनी के ख़वातीन को 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा अपने लिए, एक मियाँ के लिए, और एक हिस्सा आने वाले फ्यूचर प्लान्स, प्लाट, कहीं भी अपने बच्चों की फीसें कहीं भी करना हो वो करना चाहिए। उससे चीज़ें सेंसिबल हो जाती हैं। इसकी दूसरी एक्सट्रीम ये है कि बहुत से ससुराल और सासें और मियाँ कुल्लो हम पैसे खातून से ले लेते हैं, अपने कपड़ों के लिए, अपनी किरायों के लिए, अपनी पर्स में रखने के लिए उसके बाद पैसे नहीं होते। ये बहुत नावाजिब और नारवा चीज़ है। फिरोज़ा साहब कहती हैं आपकी वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हैं, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं बेवा हूँ, आपसे मैं बहुत रहनुमाई लेती हूँ, आपको दुआएं देती हूँ। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी ज़िंदगी के मसाइल हल करे। एक मसला मुझे और आपकी रहनुमाई चाहिए। इनके 2 बच्चे भी हैं, उनको पालती हैं, जॉब करती हैं, तो वो कहती हैं मेरे बाल गिर गए जिससे मैं अपने आप को थोड़ा बदसूरत महसूस करती हूँ। जो बाल हैं कमज़ोर हैं, बेजान हैं। गुजारिश ये है कि आप एक तो परेशान रहना कम कर दीजिए। एक ये देखें कि अल्लाह ने मियों के जाने के बाद भी तो उनकी औलाद को, बीवियों को ज़िंदा भी रखता है, उनको रिस्क भी देता है, उनका ख्याल भी रखता है। तो इंशाअल्लाह आपके बच्चों का जब भविष्य आएगा, मुस्तकबिल आएगा, तो मेरा रब उनका भी हाथ पकड़ेगा, रिस्क भी आएगा, इज़्ज़त भी आएगी। अपने बालों से पहले आप अपनी दिल का और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाया पिया करें और खुश रहा करें। जो हो गया सो हो गया। दूसरा ये कि आप 0341657786 पे, ये कायनात वालों का नंबर है, तो आप उनसे ये मंगवा लीजिए रीग्रोथ हेयर सीरम। ये बहुत अच्छा है और ये मैं 2-3 माह लगाएंगे तो बाल भी लंबे हो जाएंगे, चमक भी वापस आ जाएगी। अच्छा, इनके पास रेगुलर लगाने का एक हेयर ऑयल भी होता है। वो हेयर सीरम अलग चीज़ होती है, हेयर ऑयल अलग चीज़ है। सीरम महंगा होता है, ऑयल ज़्यादा सस्ता होता है। सीरम में तो चूँकि कई सारे ऑयल डलते हैं,
اس میں بہت ساری جڑی بوٹیاں ڈلتی ہیں، سو آپ دونوں میں سے کوئی منگوا سکتے ہیں۔ اور 034165782626۔ السلام علیکم، یہ فریحہ ہیں جی، آپ کی باتیں بہت اچھی تھیں، البتہ ایک واقعہ ایسا بھی سامنے آیا جہاں ایک ٹک ٹاکر لڑکی بھی موبائل کے معاملے میں سختی کی گئی، اس کے بعد افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی، ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، گزارش یہ ہے جب آپ شیر کو گوشت، تازہ گوشت اور خون منہ کو لگا دیتے ہیں، ان کو بوٹیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ کھاتے ہیں، تو جب وہ خود شکار کرتے ہیں تو پھر وہ تازہ، اگر شیر انسانوں کا شکار کرنے لگ جیسے آدم خور کہتے ہیں، سندر بن کے اور انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے بڑے آدم خوروں کی کہانی ہے۔ اچھا، یہ جو آدم خوری کی لت لگ جائے تو پھر اس کو مارنا پڑتا ہے، پر اس سے پہلے آپ نے یا اپنی حفاظت نہیں کی ہوتی یا ان کی ایک حد بندی نہیں مقرر کی تھی جہاں سے وہ انسانوں کے اندر گھس آتے ہیں بھوک پیاس کی وجہ سے۔ یہ جتنے بچے اور بچیاں ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاکر ہوں، چاہے وہ یوٹیوبر ہوں، چاہے وہ لڑکیاں چھوٹے غریب گھروں کی جو بیٹھ کے لائیو جاتی ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتی ہیں، اور اس گندگی کے بعد یعنی سب سے افسوس والی بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں کی لڑکیوں کے بارے میں سب جانتے ہیں، ان کے ماں باپ نے بھی قبول کر لیا کہ یہ بیٹھ کے کپڑے اتارے گی، پیسے آئیں گے، اور انہوں نے اپنے کچے گھروں سے پکے گھر اور جو انسان سوچتا ہے سہولتیں، لیکن اس غلاظت کے بعد آپ سوچو کہ رزق حلال اور رزق حرام کا ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں جو آپ کو حلال نہیں ہیں، ہم کیوں نہیں جتنا مرضی اللہ معاف کرے پگ کا گوشت آپ اس کی ڈشیں بنا بنا کھا لیں گے۔ اسی طور پہ رزق کمانے کے جو طریقے ہیں ان کو حلال طریقے سے کرنا چاہیے۔ آپ کا دل اس پہ، تعلیمات، آپ کا سماج یہ اس کے لیے بتانا انگلی کھڑی کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں جا رہا۔ تو جب آپ بچوں کو اجازت دیتے ہو اور پھر اس کو روکتے ہو ایک دم سے تو بہت مشکل ہو جاتی، وہاں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، بچے خودکشی بھی کرتے ہیں اور گھر سے بھاگ بھی جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔